हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं साइंस विद अमिन सर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सेकेंड पार्ट जो हमारी 2000 एग्जाम 26 की एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला वो पार्ट आप देख लें। सेकेंड पार्ट है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बच्चों इस चैप्टर में हम उन्हीं क्वेश्चन पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हमें 2026 के पेपर में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैंने लिया है अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के गुण हम सब जानते हैं। इसी बेस पर दो क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा कि अम्ल के गुण और क्षार के गुण आपको बताना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो यह कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम सब जानते हैं कि जब इसको नीले लिटमस पत्र पर इसका ड्रॉप डाला जाता है तो वह नीले को किस में चेंज कर देता है? लाल में कर देता है, वह रेड हो जाता है। दूसरी इसकी बात है कि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। फोर्थ है इसका पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। जो हमारी पीएच स्केल होती है उस पीएच स्केल को हमने सबने देखा है और हम सब उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो 7 से जो उसका ग्राफ कम होता है वो हमारा अम्लता रहता है और 7 से अधिक वाला क्षार वाला होता है। तो यहाँ पर इसका पीएच का जो वैल्यू है 7 से कम होता है अम्ल का। एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में मैंने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखे हैं। जैसे पहला है सिरका। सिरका जो है एसिटिक अम्ल है इसका नाम। इमली की अगर बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और संतरा व नींबू में जो है सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस जो हमारा अमाशय की हम बात करें उसमें HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद हम बात करेंगे जो है सेकंड वाला इसका जो रहेगा हमारे क्षार के गुण। क्षार के गुण, क्षार के गुण की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की तो सेम स्वाद इसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें जो है स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को यह नीला कर देते हैं। क्षार का जलीय विलयन OH- आयन देता है। ध्यान देना यहाँ पर OH- आयन है, ठीक है। वहां पर H+ आयन था, यह OH- आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है, उसका 7 से कम था, इसका 7 से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो बेस की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी CaOH2, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। यहां पर जो है क्षार के गुण के बारे में हमने देखा कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। स्वाद में कड़वे, लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार का जलीय विलयन और OH- आयन देता है, इसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार के गुण आपको बताना है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें इसके मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड वाला टॉपिक अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर से, जो है हमें बात करना है कि इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो क्वेश्चन है हमारे पास बेकिंग सोडे के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारी पीएच वैल्यू क्या है, पीएच मान क्या होता है। आइए हम पीएच मान के बारे में जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीएच का महत्व। ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आपसे पीएच के महत्व के बारे में पूछ सकते हैं। पीएच स्केल की जो है खोज किसने की, उसके बारे में, वैज्ञानिक के नाम के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपको पीएच की एक डेफिनेशन देना पड़ेगी। ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ आपको कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें पीएच की वैल्यू कितनी क्या है उसके बारे में भी आपसे एग्जाम 2026 के आईएमपी इस क्वेश्चन सीरीज में, या फिर यूं कहें कि 2026 के पेपर में आपसे इन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसी को लेकर मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर हम सबसे पहले पीएच स्केल की खोज किसने की, तो ध्यान देना, एक नाम आएगा सोरेनसेन। इन्हीं ने ही जो है पीएच स्केल की खोज की है। इसके बाद अगर परिभाषा की बात करें तो नॉर्मली परिभाषा है हमारी कि यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान मोल प्रति लीटर में होता है, जो हमारा क्या कहलाता है? पीएच मान
कहलाता है। pH इज इक्वल टू -log10 स्क्वायर ब्रैकेट हमारा 1/H प्लस। ठीक है, कुछ मान है जो हमें पता होने चाहिए। हो सकता है हमें एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है कि शुद्ध जल का पीएच मान, सबको मालूम होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सेकंड, मानव रक्त के पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो मानव रक्त का जो है पीएच मान वैल्यू 7.4 होती है। आंसुओं के पीएच मान की अगर हम बात करें तो वो भी 7.4 होती है। और मानव के लार का पीएच मान, जो हमारे अंदर हमारे माउथ में जो लार जो बन रही है, उसके अगर वैल्यू की बात करें तो वो 6.5 से लेकर 7.5 के अंदर होती है, यहां तक रहती है। दूध के पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 6.4 होता है। नींबू के रस के पीएच मान की हम बात करें तो 2.2 से लगाकर 2.4 तक नींबू के रस की पीएच वैल्यू होती है। मानव मूत्र के अगर हम का पीएच वैल्यू की हम बात करें तो वो 8.4 है। और NaCl सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें इसके पीएच वैल्यू की तो यह कितनी होती है, 7 होती है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। यह वो चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में, इसमें से कोई सा भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ एक और चीज है जो हमारे अमाशय में भी पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अम्ल की अप्रोक्स 1.5 से लगाकर उसकी जो 1.5 की वैल्यू होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी भोजन हमारे द्वारा खाया जाता है उसको जो है वह उसमें अंदर होने वाले आने वाले बैक्टीरिया को वह समाप्त कर देता है। और यह सारा जो पीएच की वैल्यू जो निकल के आ रही है, जो वहां से अम्लता निकलती है, वो जठर रस से निकलती है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना है क्योंकि हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से सारी चीजों में से कुछ ना कुछ हमें एग्जाम में मिलेगा। यह कृषि रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान और उद्योगों में भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि कृषि में, मतलब कि मिट्टी की भी जो है पीएच वैल्यू हमें पता चल जाती है। रसायन शास्त्र में भी पीएच के वैल्यू के, हमें कोई भी रसायन की बात करें केमिकल वगैरह की, तो उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। शरीर विज्ञान, हमारे शरीर के पीएच वैल्यू की भी पता चल जाता है कि कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ ऐसा खाने में हमें आ जाता है जिससे हमारा फूड डाइजेशन या हमें भारी लगता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी का क्रॉस मतलब कि बेस हमें लेना पड़ता है। मतलब ऐसे पदार्थ लेना पड़ता है जिससे अम्लता के शरीर के तमाम गुण क्या हो जाए, बराबर हो जाए या समाप्त हो जाए। इसके बाद उद्योगों में भी महत्वपूर्ण है, यह उद्योग जगत में भी जो है पीएच की उपयोगिता बताई गई है। अब इसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। बेटा इसमें आपसे इसका रासायनिक नाम, फॉर्मूला, अभिक्रियाएं, किस तरह से यह बेकिंग सोडा बना हुआ है और गुण और उसके उपयोग, इस पर हम समझ लेते हैं। बेकिंग सोडे की अगर मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका फार्मूला है NaHCO3। इस बेकिंग सोडे को बनने की एक अभिक्रिया है जिसमें NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इससे जब बनकर कंप्लीट हुआ तो यहां पर बन के आ रहा है NaHCO3 प्लस NH4Cl। बात करें इसके गुण की कि बेकिंग सोडे का गुण क्या है, तो यह सफेदी क्रिस्टल चूर्ण है। ठीक है, और गर्म करने पर यह CO2 गैस निकलती है। इसमें से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। इसके उपयोग की बात करें कि बेकिंग सोडे का यूज कहाँ किया जाता है, तो केक बनाने में, केक या ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर डलता है। दूसरा, अम्लता दूर करने में, एंटासिड में भी जो है अम्लता के दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। और तीसरा है अग्निशामक यंत्र में भी जो है इसका यूज किया जाता है। यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। ठीक है, वॉशिंग सोडा। अब जब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बाद हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की। इस वॉशिंग सोडा में रासायनिक नाम, इसका वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O।
बनाने की विधि की अगर हम बात करें कि बेकिंग सोडा किस प्रकार वॉशिंग सोडा किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 बनता है और उसमें जल मिलाने पर वॉशिंग सोडा बनता है। इसके गुण की बात करते हैं तो पारदर्शी क्रिस्टल है और इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। उपयोग कहाँ होता है, तो कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है, कठोर जल को मृदु करने में भी इसका यूज किया जाता है, और कांच हो गया, साबुन हो गया, कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है। इसके बाद हम अब बात करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम अब जानेंगे इसके बाद। ओके, हमारा ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सिक्लोराइड है और इसका सूत्र है COCl2। इसकी अभिक्रिया है जो ब्लीचिंग पाउडर की बनने की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने CaOH2 प्लस Cl2 और यहाँ पर COCl2 प्लस H2O। यह एक अभिक्रिया है जिससे ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। अगर हम इसके गुण की बात करें तो गुण इसकी जो रहती है, इसकी गंध जो है बहुत तीखी होती है और यह जो है क्लोरीन गैस छोड़ता है। अगर ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस छोड़ता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, तो इसका उपयोग जो है हमें पानी के कीटाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, कपड़े हो गए, कागज सफेद करने के लिए और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। यह जो हमारा चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण, इसमें जो भी मुझे मोस्ट IMP जो क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये इनको अच्छे से आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनको हमने देख चुके हैं। इसके आगे वाले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।